morning students, welcome back to online classes of Pagadiya Bal Vidya Niketan. Today's topic is characters of living beings of class 11th bio. देखिए कंटिन्यूस अपन कर रहे थे, अपन ने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट, ग्रोथ, है ना, ये अपन ने पहले कर लिए थे, तो उसी के कंटिन्यूस अपन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है लिविंग का वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस या फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और सिमिलर काइंड। अपन ने पहले भी पढ़ा है कि जो नई सेल है वो कहाँ से बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल जो होती हैं उन्हीं से नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो रिप्रोडक्शन क्या हो गया? इट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर काइंड टू या बाय देयर पेरेंट्स। तो रिप्रोडक्शन हो गया कि पेरेंट्स से उनके जैसी ही इंडिविजुअल कॉपीज प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन होता है। इट इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। इंपॉर्टेंट है कि सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेंशियल नहीं होता है। अपन ने देखा है या अपन बहुत सारे देखते हैं ऐसे एनिमल्स होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते हैं। देयर आर मेनी कपल which not fertile but they can survive easily। तो वो आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, जरूरत नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन करे, है ना, बिना करे भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। इट इज डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विशन बिटवीन द लिविंग और नॉन लिविंग। ये डिफरेंशिएट करता है या डिस्टिंग्विश करता है लिविंग्स को नॉन लिविंग से। ठीक है, मेनली अपन कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है इट इज नॉट डिफाइनिंग द लाइफ। ये लाइफ को डिफाइन नहीं करता है, बस ये खाली लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश करता है कि लिविंग बीइंग्स कैन रिप्रोड्यूस और नॉन लिविंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस। दीज आर द मेनली ऑफ टू टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है अपन ने पहले भी पढ़ लिया था 10th में भी, ये होता है यूनिपेरेंटल। ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, आइदर मेल फीमेल जो भी है कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूनिपेरेंटल होता है। गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, गैमीट कैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे। जाइगोट नहीं बनेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीजें इनमें नहीं होगी क्योंकि ये यूनिपेरेंटल है। यूनिपेरेंट होगा तो गैमीट एक बनेगा, एक गैमीट बनेगा तो गैमीट फॉर्मेशन जो है वो तो हो जाएगा, मान लीजिए मेल फीमेल जो भी है, लेकिन गैमीट फॉर्मेशन से जो बनता है जाइगोट, वो जाइगोट यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होगा। जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा इट मींस फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मियोसिस भी है इसमें नहीं होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंटल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जाइगोट नहीं बनता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मियोसिस प्रोसेस भी है। यूनिसेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन बात करते हैं तो देखिए अपन ने पढ़ा है या अपन पढ़ेंगे 11th क्लास में अपन को पढ़ना है, पूरा डिस्क्राइब करना है इसको। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जैसे अपन बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एल्गा है, फंजा है, उनमें ये होता है बाय स्पोर्स। जो स्पोर होते हैं, जूस्पोर, मेगास्पोर, है ना, तो उनसे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एल्गा और फंजा में बाय द स्पोर्स। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता है ना, फिशन होता है, बडिंग होता है हाइड्रा में, है ना, और रीजनरेशन होता है लेगेनिया में, है ना। तो ये सब क्या है? टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लोअर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ठीक है, ये बडिंग, ये फ्रेगमेंटेशन, फिशन ये अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिए थे, 10th में भी कर लिए। फिर देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइपेरेंटल होता है, मींस की गैमीट फॉर्मेशन दोनों होते हैं, मेल और फीमेल दोनों गैमीट फॉर्मेशन होगा तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन भी होगा जिसकी वजह से जाइगोट बनता है। ठीक है, और मियोसिस भी होता है, मियोसिस भी होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कैरेक्टर्स नहीं होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइपेरेंटल, दोनों पेरेंट है, मदर फादर, मेल गैमीट आइदर द फीमेल गैमीट जो भी है। फिर
इनका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट बनेगा, रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन जो भी है मियोसिस इनमें होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हो गए इसके पार्ट, कैरेक्टर हो गए किसके, लिविंग बीइंग के। उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है होमियोस्टेसिस। क्या है, होमियोस्टेसिस। देखिए होमियोस्टेसिस का अगर अपन जनरली बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो अंदर जो है इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है, बाहरी सराउंडिंग से कोई भी इफेक्ट नहीं करता। मान लीजिए अपना टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री है और बाहर जैसे मान लीजिए कि 48 है, तो अपन को 48 डिग्री टेम्परेचर जो है वो अपन को कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। इसी का मतलब क्या है, होमियोस्टेसिस है। मतलब अंदर और बाहर क्या हो रहा है, इससे उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। बाहर 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको ही अपन कहते हैं होमियोस्टेसिस। देखिए होमियोस्टेसिस क्या होता है, इट इज द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट एंड फेवरेबल इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन। इट इज द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट एंड फेवरेबल इंटरनल एनवायरमेंट कंडीशन। मतलब अंदर मेंटेनेंस किसका हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर या फेवरेबल कंडीशंस है, आंतरिक इंटरनल हो रहा है, ये सारा इंटरनल कांस्टेंट जो फेवरेबल कंडीशंस है उनका मेंटेनेंस ही है वो होमियोस्टेसिस होता है। इट मींस कि मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड अपना टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, अगर बाहर ज्यादा है मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इंटरनल टेम्परेचर क्या है, होमियोस्टेसिस कंडीशन पे है। मतलब बाहर क्या हो रहा है इसको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो होमियोस्टेसिस अगर इन अपन बात करते हैं रिलेशन ऑफ टेम्परेचर, तो दैट इज टेम्परेचर की अगर रिलेशन में क्या हो रहा है, होमियोस्टेसिस हो रहा है, तो इट इज नोन एज थर्मो रेगुलेशन। टेम्परेचर अगर होमियोस्टेट हो रहा है, बैलेंस कर रहा है, तो इट इज नोन एज थर्मो रेगुलेशन। और अगर सॉल्ट्स ऑस्मोलैरिटी जो भी है वो हो रहा है, तो उसको कहते हैं अपन ऑस्मो रेगुलेशन। अपन ये पढ़ा है ऑस्मो रेगुलेशन, पढ़ा था क्या, ऑस्मोसिस पढ़ा था ना, सॉल्ट्स का मॉलिक्यूल्स का हाई टू लो जाना, वही ऑस्मो रेगुलेशन। तो अगर सॉल्ट्स, जैसे सॉल्ट्स की बात करते हैं, मान लीजिए कि सीज है, सीज में फिशेस है, तो फिशेस में मान लीजिए कि ऑस्मोलैरिटी है या सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन है वो बाहर ज्यादा बढ़ गई। मान लीजिए बाहर जो है सीज का एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग्स है, वहां पर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि फिशेस जो होंगी वो भी अपनी सॉल्ट कंडीशन को बढ़ा लेंगी, है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो होमियोस्टेसिस हो गया कि एनवायरमेंटल कंडीशन जो है उनको कांस्टेंट रखना या फेवरेबल बना के रखना, उसको होमियोस्टेसिस कहते हैं। ये भी एक कैरेक्टर है इसका, एनिमल्स का या लिविंग बीइंग्स का। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट जो है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होती है, अवेयरनेस होती है। सीधी सी बात करते हैं, कॉन्शियसनेस मतलब इट इज द अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स एंड रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो भी अपन कह सकते हैं अवेयरनेस, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके अगेंस्ट एनिमल क्या रहता है, एकदम क्या रहता है, रेस्पॉन्ड देता है या अवेयर रहता है उसके अकॉर्डिंग, उसके अगेंस्ट। तो दिस इज नोन एज कॉन्शियसनेस। एनिमल और प्लांट दोनों ही जो होते हैं वो कॉन्शियस रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपने सेंस ऑर्गन है, अगर लिविंग बीइंग की बात करते हैं तो उसको ये पता होता है कौन सी चीज खानी है, कौन सी चीज नहीं खानी, ये क्या है वो क्या है, तो ये अवेयर है, इसी को अपन क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या हो जाता है, बाहर का जो भी स्टिमुलस है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी बात हो सकती है, टेम्परेचर है, लाइट है ना, ये सारे क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। जैसे कि मान लीजिए अगर बात करते हैं अपन रेस्पॉन्ड की, देखिए एक तो होता है स्टिमुलाई, एक होता है रेस्पॉन्ड। जैसे मान लीजिए कि आवर हैंड इज टचेस अ हॉट प्लेट, अगर अपना हाथ जो है किसी हॉट प्लेट पे छूता है या छू रहा है, तो क्या होता है, अपन फास्टली क्या करते हैं, वहां से विड्रॉन कर देते हैं, तो आवर हैंड इज विड्रॉन फास्टली, है ना। तो अगर हॉट प्लेट है तो वो क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, ठीक है, और वहां से अपन ने हैंड को क्या किया, विड्रॉ किया, तो वो क्या हो गया, रेस्पॉन्ड हो गया, है ना। तो यही कॉन्शियसनेस है। मेनली जो सेंस ऑर्गन होते हैं अपने, वो क्या करते हैं, इस कॉन्शियसनेस जो है उसको इफेक्टिव रखते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं। तो दे मे बी फिजिकल, केमिकल और बायोकेमिकल, तो ये विजिबल चेंजेस हैं,
फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, कॉन्शियसनेस जो भी है स्टिमुलाई, और बायोकेमिकल भी हो सकते हैं। ये तीनों क्या है, विजिबल है। फिजिकल भी होगा, विजिबल होगा, केमिकल बायोकेमिकल जो भी होगा वो विजिबल चेंजेस होंगे। तो कॉन्शियसनेस में ये तीन तरह के, अगर इसी में अपन बात करते हैं जैसे कि कुछ प्लांट भी होते हैं, जैसे कि टच मी नॉट है, टच मी नॉट छुई हुई जो होता है, तो वो सेंस के अगेंस्ट क्या करता है, रेस्पॉन्ड देता है। जैसे ही अपन उसको टच करते हैं तो उसकी श्रिंक हो जाती है, लीव जो होती है वो श्रिंक हो जाती है, कुछ समय बाद वापस अपनी जो पहली वाली कंडीशन है उसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया होम्योस्टेसिस, रिप्रोडक्शन और कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये हो गए कैरेक्टर किसके, लिविंग बींग्स के। अब जो है अपन पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स।